बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम हैं जी तकसीम मैदान में। बेलू डिस्ट्रिक्ट है ये इस्तांबुल का। और अगर आप तकसीम मैदान में आएँ तो यहाँ पर तकसीम ट्राम वे का सफ़र ना करें, ये कैसे मुमकिन है। आइए आपको सफ़र कराते हैं आज तकसीम ट्राम वे का। ट्राम में हम इंटर हो चुके हैं। आइए आपको सैर कराएंगे ट्राम के ज़रिए इस्तकलाल स्ट्रीट की। तकसीम स्क्वायर बेलू डिस्ट्रिक्ट ऑफ इस्तांबुल का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट है। तकसीम टूरिस्ट अट्रैक्शन में तकसीम जामी, तकसीम मैदान, तकसीम इस्तकलाल जादसी और इसके अलावा गलाता टावर एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तकसीम का अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और आप यूरोपियन साइड पे, अगर तुर्की के इस्तांबुल यूरोपियन साइड पे रह रहे हैं तो आपको M2 लाइन के ज़रिए, मेट्रो M2 लाइन के ज़रिए सफ़र करना पड़ेगा, जो यनी कापी से हाजी उस्मान की तरफ जाती है। तो आप आसानी से मेट्रो लाइन के ज़रिए तकसीम स्टेशन पर उतरकर तकसीम मैदान में आप इंटर हो सकते हैं। तकसीम की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, इसमें तकसीम मैदान, तकसीम इस्तकलाल जादसी और इसके अलावा लाता टावर है, जो एक ख़ास अहमियत रखते हैं। तकसीम इस्तकलाल जादसी पूरा साल सियाहों से भरी रहती है। यहाँ पर आपको हर किस्म के रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ ब्रांड्स और तुर्किश ब्रांड्स की शॉप्स, इसके अलावा इंटरटेनमेंट और कल्चरल प्लेसेस इस्तकलाल स्ट्रीट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। इस्तकलाल जादसी में इस तुर्किश रेस्टोरेंट्स के अलावा आपको मुख्तलिफ ममालिक के खानों का टेस्ट भी यहाँ पे मिलेगा। आपको मुख्तलिफ ममालिक के रेस्टोरेंट बआसानी यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक बिज़ीएस्ट फॉरेनर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो यहाँ पर हर किस्म के आपको रेस्टोरेंट्स आसानी से आप यहाँ पे तलाश कर सकते हैं। तकसीम रिपब्लिकन पीरियड में तकसीम स्क्वायर का दर्जा हासिल किया। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिटिकल इवेंट्स होस्ट किए जाते थे। इसके अलावा सोशल इवेंट्स के लिए यहाँ पे तकसीम मैदान या इस्तकलाल जादसी एक ख़ास अहमियत रखती है। इसके अलावा यहाँ पर तकसीम जामी भी है। अगर आप मैदान में मेट्रो के ज़रिए बाहर आते हैं तो सामने आपको एक बहुत बड़ी तकसीम जामी भी नज़र आएगी, जिसका इफ्तिताह पिछले साल रिजब तय्यब एर्दोगान ने किया है। और ये बहुत ही शानदार बड़ी मस्जिद तामीर की गई है तकसीम मैदान के एन वस्त करीब में। इसके अलावा यहाँ पर अतातुर्क कल्चरल सेंटर भी है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ पर मुख्तलिफ म्यूज़िक और कंसर्ट्स वगैरह का इनेकाद किया जाता है। यहाँ पर बहुत सी मुख्तलिफ इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो तकरीबन तमाम मुल्कों के लोगों के खाने, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। तकसीम स्क्वायर में अगर बात की जाए टूरिस्ट की, तो पूरा साल यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पर बिज़ी एरिया रहते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द गलियों में, इन तमाम गलियों में आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी एक तारीख़ी अहमियत है तकसीम स्क्वायर की। यहाँ पर आपको अगर इन बाज़ारों से थोड़ा सा हट के चले जाएं, यहाँ पर आपको पुराने दौर के चर्च भी मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा तकसीम वाटर टैंक, तकसीम में अगर आप बात करें 400-500 साल पहले की, तो यहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला था इस इलाके में। तो फिर
1700 سے 1900 کے درمیان سلطان محمد نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ استنبول آپ کو پتہ ہے کہ سب طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، ارد گرد تمام ساحلی علاقے ہیں، تو یہاں پر اس علاقے میں پانی کی رسائی کے لیے انہوں نے مختلف اقدام کیے۔ اس کے علاوہ تقسیم جامی جو کافی عرصے سے زیر تعمیر تھی اور تقریباً 1968 سے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جبکہ مکمل نہ اس کی مختلف ادوار میں ابھی رجب اردوان ٹائم میں یہ جا کے مکمل ہوئی ہے۔ تقسیم میدان میں تقسیم مونومنٹ بھی ہے جو کہ ریپبلکن کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو مونومنٹ اسٹیچو نظر آئے گا، وہ بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ تقسیم میں آپ کو پرانی بلڈنگیں بھی نظر آئیں گی۔ ویورز، اگر آپ کو تقسیم اسکوائر جادثی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو واچ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں۔ ہماری ان تمام ویڈیوز کو بنانے کا مقصد آپ کو معلومات فراہم کرنا ہے۔ جو لوگ ترکی میں سیر و سیاحت کے معاملے میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو واچ کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات ترکی کے مختلف علاقوں کی حاصل ہو سکے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔